हेलो हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन। एंड आज आपके सेकेंड टर्म के हम अकाउंट्स के 12th क्लास के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए। 12th क्लास अकाउंट्स के रिवीजन का पार्टनरशिप टॉपिक के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पिछले टर्म के अंदर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपने किया था, लेकिन आज इस सेकेंड टर्म के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपका एडमिशन से ही चीजें मिलती जुलती काफी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो रिटायरमेंट है वो एडमिशन इस बार में डिफरेंट है कि जैसे एडमिशन के अंदर दो पार्टनर्स होते थे और एक पार्टनर आपका नया आता था, उसके बेस पर हम अपनी कैलकुलेशन और वर्किंग्स करते थे। यहाँ पर ऑलरेडी 3 पार्टनर्स होंगे और 3 पार्टनर्स के बाद उसमें से एक पार्टनर रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करते हैं, वो हम आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बी रेडी। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। तो अकाउंट्स के रिवीजन का पार्टनरशिप का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर आपस में एग्रीमेंट हो जाए कि चलो मैं इस डेट के बाद इस डेट तक काम करूंगा, इस डेट के बाद हम काम नहीं करूंगा, तो आपस में एग्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद रिटायर हो सकता है। या फिर अगर सारे पार्टनर्स राजी हो जाए, कंसेंट दे दे कि हाँ ठीक है इसको रिटायर कर देना चाहिए, या रिटायरमेंट चाहता है तो उसको दे देनी चाहिए, तब रिटायरमेंट हो सकती है। या फिर मर्जी से एक विल रिटर्न नोटिस देकर भी वो रिटायर हो सकता है। तो कई तरह रिटायर हो सकता है, लेकिन हम जो एडमिशन के अगेंस्ट एडमिशन के कंट्रास्ट में जिसको पढ़ने वाले हैं वो है मेन चीज रिटेनिंग रेशियो। क्या है, जैसे हम एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्या करते थे कि 2 पार्टनर्स होते थे और उसमें से एक पार्टनर और आ गया, तो अब वो 2 पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ ना कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देते थे। तो यानी कि ये पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पर क्या होगा, 3 पार्टनर्स होंगे और 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, तो वो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर बचे हुए पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है। मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका शेयर बढ़ जाता है पहले मुकाबले में, तो इनका मतलब गेन हो जाता है। तो जिस रेशियो में ये पार्टनर्स यानी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो जिस रेशियो में इस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर लेते हैं, एक्वायर करते हैं, उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गई, जिस रेशियो में ये बचे हुए पार्टनर्स जाते हुए पार्टनर्स का, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आपस में शेयर करेंगे, एक्वायर करेंगे, उस शेयर को, इस रेशियो को गेनिंग रेशियो का नाम देंगे। अब जिस तरीके से हम एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते थे, यहां पर हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि न्यू रेशियो हमेशा ज्यादा होगी ज्यादातर केसेस के अंदर, और ओल्ड रेशियो इनकी कम होती है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर 3 पार्टनर्स थे, उन 3 पार्टनर्स में से अगर तीनों का पार्टनर 33% शेयर था, एक पार्टनर चला जाता है, तो उसमें के बाद एक पार्टनर जो चला जाए वो अपना शेयर दे के जाएगा, तो बचे हुए पार्टनर्स का शेयर अगर इक्वली है तो 50-50% हो गया। तो 33% से शेयर बढ़कर 50% हो गया, मतलब दोनों को गेन हो गया। इसलिए हम निकालते हैं इसके अंदर गेनिंग रेशियो। अभी किस किस तरीके से बनते हैं गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस, उसकी शुरुआत करते हैं इस सिंपल केसेस के अंदर। अगर आपको एक सिंपल केस दे रखा है, जैसे कि ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:1 और रिटायरमेंट के वक्त अब उनकी गेनिंग और रेशियो निकालनी है। और 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में पहला बताते हैं कि अगर ए की रिटायरमेंट होती है, अगर ABC में से ए रिटायर हो जाता है तो बी और सी बचे जो कि 2:1। तो अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों के दोनों जो है वो बी और सी को जो बचेगी, क्योंकि ए रिटायर हो गया तो बी और सी की जो रेशियो बचेगी वो 2:1, यानी कि ये वाली 2:1 बचेगी, क्योंकि 3 वाला पार्ट चला जाएगा। ये भी करके दिखाता हूं कैसे। लेकिन इसी तरीके से अगर बी रिटायर होता है तो बी रिटायर होने के बाद ए और सी बचेंगे, तो ए और सी जो बचेंगे, पहले जो इनके पास 3:1 था वो 3 और 1 रह जाएगा, तो न्यू रेशियो भी 3:1 रह जाएगी और गेनिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगी। यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो नंबर है वो हटा दिया जाए तो बचे हुए पार्टनर जो है उनकी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम आ जाएगी। ऐसी तरह से अगर सी रिटायरमेंट हो जाती है तो सी रिटायरमेंट के बाद जो बचेंगे ए और बी, तो ए और बी का जो हिस्सा था वो 3:2 है, तो इनकी न्यू रेशियो भी ए और बी की 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2 हो जाएगी। तो हुआ यह है कि अगर एबीसी 3:1 की रेशियो में है, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं बी की रिटायरमेंट का ही, तो बी की रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो होती है इस सिंपल केस के अंदर वो ए और सी की 3:1 होगी। और अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। ठीक,
अब न्यू रेशियो किस किस की है, गेन रेशियो कौन कौन निकालेंगे, ए और सी की। अब ए के पास न्यू शेयर क्या होगा, ये है 3:4, 3/4 और 1/4, और जो ओल्ड रेशियो थी ए की वो थी 3/6 और सी की थी 1/6। इस तरीके से माइनस करके निकालेंगे। इसका जो आंसर आएगा 9 - 6 मतलब कि 3/12, और यहां पर 3 - 2 मतलब 1/12। तो आंसर हो गया 3:1। तो इसका मतलब न्यू रेशियो 3:1 है और गेन रेशियो भी 3:1, जो मैंने आपको यहां बताया था उसी तरीके से इसको हम यूज करेंगे। ये तो मैंने आपको सिंपल केसेस, अगर और कुछ गिवन नहीं है तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वो चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन किया जाए वो आपको करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, एबीसी अगर शेयर कर रहे हैं 3:1 की रेशियो में और सी के रिटायरमेंट के बाद लिखा हुआ है, सी के रिटायरमेंट के बाद उसका शेयर ए और बी 2:1 की रेशियो में लेके जा रहे हैं। यहां पर सिंपल केस नहीं है कि सिर्फ सी रिटायर हो गया है, यहां पर लिखा हुआ है कि उसका शेयर ए और बी 2:1 की रेशियो में लेके जा रहे हैं। तो यहां पर न्यू रेशियो और गेन रेशियो आपको निकालनी है। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एबीसी की जो रेशियो है वो 3:2:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। अब सी रिटायर होता है, सी रिटायर के बाद अब उसका शेयर ए और बी लेके जा रहे हैं, मतलब कि हम लिखेंगे कि ए ने लिया सी से और बी ने भी लिया सी से, क्योंकि जब सी रिटायर होकर जा रहा है तो सी का शेयर ए और बी लेके जाएंगे, पर किस रेशियो में लेके जा रहे हैं, 2:1 की रेशियो में। तो पहले देखते हैं सी का शेयर था कितना। सी का शेयर यहां से निकालते हैं 1/6। तो सी का 1/6 जो शेयर था उसको 2:1 की रेशियो में बांटेंगे, मतलब 2/3 हिस्सा ए लेके जाएगा और 1/3 हिस्सा बी लेके जाएगा, समझ गए। तो ए और बी सी का शेयर लेके जा रहे हैं, सी का शेयर 1/6 है जो कि यहां से देखा हमने, और 1/6 के शेयर को ए और बी लेके जा रहे हैं 2:1 की रेशियो में, मतलब 2/3 और 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/18 ए लेके जाएगा और 1/18 बी लेके जाएगा। तो ये ए और बी सी से इतना इतना शेयर लेके जा रहे हैं। अब आपको अगर न्यू रेशियो निकालनी है, न्यू रेशियो किसकी निकलेगी, ए और बी की, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। तो ए के पास पहले शेयर कितना था, ए के पास था 3/6 और बी के पास था 2/6। ये इनका ओल्ड शेयर था 3/6 2/6। इसके बाद ए लेके जा रहा है 2/18, ए लेके जा रहा है 2/18 और बी लेके जा रहा है 1/18, यानी 3/6 और 2/6 में अगर ये प्लस कर देंगे तो इनका नया हिस्सा आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 9 + 2 कितना हो गया, 11/18, और इसको सॉल्व करते हैं 6 + 1 मतलब कि 7/18। तो इसका मतलब न्यू रेशियो होगी 11:7। ये इनका है न्यू रेशियो ए और बी की। अब अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, ठीक, गेनिंग रेशियो निकालेंगे उसी की, ए और बी की, और उसके लिए आपको न्यू माइनस ओल्ड करना है। अब न्यू शेयर कितना निकला है ए और बी का, 11/18 और 7/18, और ओल्ड शेयर कितना था इनका, 3/6 और 2/6। इसको माइनस कर देंगे न्यू माइनस ओल्ड, तो कितना हिस्सा आएगा, 11 - 9 मतलब कि 2/18 और 7 - 6 मतलब कि 1/18। तो इसका मतलब इनका शेयर आ गया 2:1। ये इनकी होगी गेनिंग रेशियो, ठीक। ये गेनिंग रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। इसका मतलब आपको न्यू और गेनिंग रेशियो निकालनी थी, लेकिन ये 2:1 यहां से भी चेक हो सकती थी। जो ए और बी लेके जा रहे हैं सी से, वो 2/18 1/18 जो लेके जा रहे हैं वही निकल के यहाँ पर आया। ये डायरेक्टली भी आप गेनिंग रेशियो 2:1 निकाल सकते हो, क्योंकि ए और बी जो लेके जा रहे हैं वो उनका गेन ही तो है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक और कैटेगरी देखते हैं, एक और वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन की। मान लो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, एबीसी पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशियो में। अब बी रिटायर होता है और अपना गिफ्ट करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड सेल्स रिमेनिंग शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब आपको इसमें गेनिंग और न्यू रेशियो निकालनी है। तो एबीसी की रेशियो 3:2:1 है। ओल्ड रेशियो है ए बी और सी की,
3:2:1, रिटायर होता है बी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बी ने गिफ्ट किया मतलब दिया 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, यानी कि बी ने पहले दिया ए को, कितना दिया, सिंपल सिंपल पढ़ो, उसने 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर कितना है 2/6, तो बी ने ए को अपने शेयर का 2/6 का हाफ शेयर दे दिया। इसका मतलब उसने टोटल, अगर इसको 2 से 2 काटेंगे तो 1/6 शेयर दे दिया बी ने ए को। अब जब बी ने ए को शेयर दिया, इसके बाद अब बचा कितना बी के पास, क्योंकि उसमें लिखा हुआ सेल्स रिमेनिंग शेयर, बाकी बचा हुआ हिस्सा उसने ए और सी को दिया। अब पहले बात करते हैं रिमेनिंग शेयर बचा कितना बी का। रिमेनिंग शेयर जो बी का बचा वो बचा 2/6 शेयर था बी का, उसमें से उसने 1/6 दे दिया ए को। इसका मतलब अब शेयर बच गया उसका 1/6, ये बचा बी का रिमेनिंग शेयर। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है सेल्स रिमेनिंग शेयर टू ए एंड सी, मतलब अब ये बी देगा ए को और फिर बी देगा सी को। कितना कितना, जो रिमेनिंग शेयर है उस रिमेनिंग शेयर का जो हिस्सा है वो ए और सी को 1:2 की रेशियो में, यानी इस रिमेनिंग शेयर 1/6 का 1/3 हिस्सा ए के पास जाएगा और 2/3 हिस्सा सी के पास जाएगा। क्लियर हो गया ना, मतलब पहले तो बी ने ए को शेयर दे दिया अपने शेयर का हाफ, यानी कि 1/6 दे दिया, 2/6 में से 1/6 अगर उसने ए को दे दिया तो बचा कितना 1/6। उस रिमेनिंग शेयर 1/6 का जो बी ने हिस्सा दिया ए और सी को 1:2 की रेशियो में दिया, मतलब 1/3 और 2/3 की रेशियो में बी ने ए और सी को दिया। मतलब अब यहां पर बी ने ए को दिया 1/18 और यहां दिया 2/18, ये हिस्सा दिया। अब आपको अगर हम न्यू शेयर निकालते हैं किसका, ए और सी का, ए और सी का न्यू हिस्सा निकालने के लिए देखो पहले इनके पास शेयर क्या था, ए के पास पहले था 3/6 और सी के पास था 1/6। मैंने यहां लिख देता हूं कि 3/6 और 1/6 तो पहले ही था ए और सी के पास। अब क्या क्या मिला, पहले बी ने ए को दिया था 1/6, तो ये ए का जुड़ गया 1/6, ठीक। उसके बाद बी ने फिर दिया ए को 1/18, तो ए के पास 1/18 और जुड़ गया, और बी ने सी को दिया 2/18, तो ये 2/18 यहां जुड़ गया सी के पास। अब देखो ए के पास क्या बचा, एलसीएम लेंगे 18 तो 3 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13/18 शेयर हो गया ए का, और यहां पे सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 मतलब कि 5/18 शेयर हो जाएगा सी का। तो इसका मतलब न्यू शेयर आ गया 13:5। ओके, अब आपको निकालना है इसमें गेनिंग शेयर निकालना है ए और सी का, जो कि न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो न्यू शेयर इनका आया है 13/18 और 5/18, और जो ओल्ड शेयर था वो था इनका 3/6 और 1/6। तो कितना हो गया 13 - 9 मतलब कि 4/18 और 5 - 3 मतलब 2/18। तो क्या निकला 4:2, 4:2 या फिर सॉल्व करके 2:1, ये इनका हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमने इस केस के अंदर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे लोगों को बताते रहिए। और साथ साथ अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को लर्न इन कॉमर्स को, ताकि आपको रिवीजन इस तरीके से मिलती चली जाएगी। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें इस न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है गुडविल का। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है इस रिटायरमेंट के केस के अंदर, तो मैं आपको यहां बताता हूं। सबसे पहले जो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है,
कि एक एग्जांपल लेके चलता हूं। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, या तो पुरानी गुडविल होगी या फिर इसमें जो नई गुडविल जब रिटायरमेंट टर्म दे तब क्या करना है। मान लो कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि एबीसी पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशियो में, ठीक है, और बी रिटायर हो जाता है। अब पहला चीज आती है, अगर व्हेन देयर इज गुडविल ऑफ 30,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड बैलेंस शीट, तो ध्यान रखना जब भी आपके पास इस रिटायरमेंट के अंदर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखी होगी, पुरानी गुडविल दे रखी होगी, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। तो जितना भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी, तो ए बी सी ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स मतलब ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये तो होगी कि गुडविल को राइट ऑफ करना ओल्ड रेशियो में। गुडविल थी 30,000, इस 30,000 को इनकी ओल्ड रेशियो में 3:1 में डिवाइड कर दोगे तो 15,000, 10,000, 5,000। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल करके आप गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशियो में, अगर ये पुरानी गुडविल दे रखी है। लेकिन अगर गुडविल आपको रिटायरमेंट के टाइम पर दे रखी है, जैसे कि 12,000 फॉर एग्जांपल लेके चला कि गुडविल दे रखी है रिटायरमेंट के टाइम पर 12,000, जब आपको रिटायरमेंट टाइम पर गुडविल दे रखी होगी, तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा, बी का शेयर होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में, यानी कि बचे हुए पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, तो पुरानी गुडविल को आपने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है और जो नई गुडविल दे रखी होगी रिटायरमेंट टाइम पर, उसको आपने गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है। अब इस केस में अगर ओल्ड रेशियो 3:1 थी और अगर बी रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशियो होगी ए और सी की, वो जैसे मैंने बताया था कुछ और केस नहीं है, तो 3:1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का शेयर निकालेंगे। तो बी का शेयर 12,000 का, गुडविल जो 12,000 दे रखी है उसमें बी का शेयर है 2/6। 2/6 निकाले तो बी का शेयर आएगा 4,000। तो हम क्या करेंगे, बी का शेयर 4,000 निकालकर ए और सी में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करो या फिर रिमेनिंग टू रिटायरिंग करो, पर वैसे गेन टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। इसमें गेन कौन कर रहा है, ए और सी, और सैक्रिफाइस जो करके जा रहा है, रिटायर होकर जा रहा है, वो है बी। तो बी का शेयर 4,000 निकाल के आपने ए और सी बचे हुए पार्टनर्स में, रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। इस 4,000 को इनकी गेनिंग रेशियो में 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 3,000, 1,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल इज ट्रांसफर टू ए एंड सी इन द गेनिंग रेशियो। तो दो ही चीजें हैं इसके अंदर, या तो पुरानी गुडविल होगी या फिर रिटायरमेंट टाइम पर गुडविल दे रखी होगी। जो पुरानी गुडविल दे रखी होगी उसको तो आपने ओल्ड पार्टनर्स में, यानी सारे पार्टनर्स में आपने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ करना है एबीसी टू गुडविल। और जो रिटायरमेंट टाइम पर गुडविल होगी उसको आपने ट्रांसफर करना है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालकर बचे हुए पार्टनर्स में उनकी गेनिंग रेशियो में। ये मैंने आपको केस बताया। अब इसके करते हैं क्वेश्चंस। क्लियर हो गया होगा सारा। अब इसका क्वेश्चन देखो, ये लिखा है, मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 6:5। 1 अप्रैल 19 को बी रिटायर होता है और न्यू रेशियो ए और सी की गिवन है 3:2। अब लिखा हुआ है बी के रिटायरमेंट के वक्त गुडविल की, फर्म की गुडविल देखिए 1,80,000 और गुडविल एग्जिस्टेड इन ओन बैलेंस शीट है 60,000, ठीक है। तो ये आपकी अब कैलकुलेशंस करेंगे साथ साथ। सबसे पहली बात आपको जो देखनी है इसके अंदर कैलकुलेशंस में, एबीसी 6:5 की रेशियो है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो मैं यहां लिखता हूं वर्किंग नोट्स की तरह, यहां वर्किंग नोट्स बनाता हूं आपके मैं। तो पहले देखो ओल्ड रेशियो जो ए बी और सी की दे रखी है वो है 6:5, ठीक है। उसके बाद बी रिटायर होता है और न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी की भी निकालनी नहीं है, यहाँ पे गिवन है जो कि 3:2 है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम सोचते थे कि अगर बी रिटायर हुआ है तो ए और सी 6:5 न्यू रेशियो बन जानी चाहिए, लेकिन ये सिंपल केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है 6:5 ओल्ड रेशियो और 3:2 न्यू रेशियो, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालेंगे जो कि ए और सी की निकलेगी न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू शेयर 3/5 और 2/5 है और ओल्ड शेयर इनका था
6/15 और 5/15। ठीक है, 9 - 6 मतलब कि 3/15। इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 5 मतलब कि 1/15। ठीक हो गया। 3/5 2/5 इनकी न्यू रेशियो होगी और ओल्ड रेशियो होगी 6/15 और 5/15। अब इसकी न्यू गेनिंग रेशियो होगी 3:1। इसमें डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले आपको और क्या गिवन है। इसके अलावा आपको यहां पर गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल गिवन है 60,000। ठीक, तो जो ओल्ड गुडविल है उसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे ऑल पार्टनर्स में। तो यहां से हम एक एंट्री करेंगे, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये पुरानी गुडविल तो हम खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। गुडविल दे रखी है इसमें 60,000। इस यहां पर मैं अमाउंट एंट्री डाल देता हूं, तो 60,000 रुपए गुडविल को क्रेडिट किया और ए बी सी को डेबिट करना है उनकी 645 की रेशियो में। 645 यानी कि 15, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 24,000 रुपए, इसको करेंगे तो 16,000 रुपए और इसको करेंगे तो 20,000 रुपए। इस तरीके से हमने इस 60,000 को ट्रांसफर कर दिया 645 की रेशियो में। ओके, ये तुम्हारी होगी पहली एंट्री। जो दूसरी एंट्री करनी है वो करनी है रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के आपको उसको गेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो इसमें गेन कौन कर रहा है, ए और सी। तो हम करेंगे एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बी का शेयर निकालना है। गुडविल दे रखी है 1,80,000, तो गुडविल द फर्म इज गिवन 1,80,000। उसमें हम बी का शेयर निकालेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है, विच इज 1,80,000 इंटू उसका शेयर था 4/15। ओके, ये हो गया 48,000। अब इसको डिवाइड करना है ए और सी में उनकी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितनी है, 3:1। तो 48,000 को हम बी में यहां पे लिखेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे ए और सी की रेशियो में 3:1 की रेशियो में। तो 48,000 को जब 3:1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36,000 और 12,000। इस तरीके से हम इसको ठीक, तो ये पुरानी गुडविल जो थी 60,000 को उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 645 की रेशियो में, और जो रिटायरमेंट टाइप गुडविल दे रखी थी उसमें बी का शेयर 48,000 निकालकर हमने ए और सी में डिवाइड कर दिया 36 और 12 यानी 3:1 की रेशियो में। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसी पार्टनर्स हैं 645 की रेशियो में और बी रिटायर होता है और न्यू रेशियो गिवन है 11:4 ए और सी की। अब बी के रिटायरमेंट के बाद गुडविल फर्म की दे रखी है 1,80,000। अब आपको एंट्री पास करनी है इसके। अब यहां पर क्या डिफरेंस आ सकता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या गिवन है इसके अंदर। एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है ए बी और सी की, वो है 6, 4 और 5। उसके बाद न्यू रेशियो भी गिवन है ए और सी की बी के रिटायर होने के बाद, वो दे रखी 11 और 4। यहां पर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं पहले। अब गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे तो ए और सी की निकालेंगे। तो ए के पास न्यू शेयर है 11/15 और सी के पास है 4/15। ओके, अब यहां पर
ओल्ड रेशियो देखो, इसकी है 6/15, इसकी है 5/15। न्यू माइनस ओल्ड किया मैंने, यहां माइनस करते हैं तो आंसर आता है 5/15, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/50। तो ये चेंज आया। यहां पर न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करते हुए अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब वो गेन कर रहा है क्योंकि न्यू ज्यादा है। लेकिन न्यू माइनस ओल्ड करते हुए अगर नेगेटिव फिगर आ रही है मतलब ओल्ड ज्यादा है, इसका मतलब अगर ओल्ड फिगर ज्यादा है और न्यू शेयर कम है तो मतलब ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा। ओके, तो बाकी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, दोनों पार्टनर्स गेन करते हैं, पर यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस केस के अंदर यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, गुडविल आपको दे रखी है 1,80,000। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं कि गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो है 1,80,000, लेकिन मेरे पास जो एंट्री रहती है वो रहती है गेन टू सैक्रिफाइस। मैं यहां पे एंट्री करके दिखा रहा हूं, एंट्री हमारी होगी गेन टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, लेकिन यहां पर सी सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम सी सैक्रिफाइस करेंगे तो टू सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन बी भी रिटायर होकर जा रहा है मतलब वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी भी हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो एंट्री होती है गेन टू सैक्रिफाइसिंग। यहां पर ए और सी में से सिर्फ ए जो है वो गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए को डेबिट करेंगे और सी को हम क्रेडिट करेंगे, और बी तो क्रेडिट होना ही होना है। तो इसमें बी का शेयर कितना है, अगर हम बी का शेयर निकालते हैं जो कि गुडविल का शेयर बनता है 1,80,000 का 4/15, ठीक, जो कि हो गया 48,000। तो बी का शेयर तो आएगा 48,000। ठीक, अब इसमें क्योंकि एक सैक्रिफाइस और गेन कर रहा है तो आपने इसकी गेनिंग रेशियो इस तरीके से यूज नहीं करनी। इसमें ए और सी का अलग अलग शेयर निकालो। जैसे कि ए का जो शेयर आएगा वो आएगा 1,80,000 का, जो कंपनी गुडविल है उसका 5/15 निकालेंगे गेन वाला पार्ट। जब 5/15 निकालेंगे तो आंसर आएगा इसका 60,000। तो ए में डाल देंगे हम 60,000। ठीक, और सी का हिस्सा अगर निकालेंगे, वो ऐसे सैक्रिफाइस कर रहा है पर निकालेंगे हम पूरी कंपनी गुडविल का ही उसका 1/15 वाला पार्ट। तो 1/15 निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो इसका मतलब यहां लिख देंगे हम 12,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, टू सी कैपिटल अकाउंट 12,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 48,000। इसमें जब इस तरीके से एक पार्टनर सैक्रिफाइस एक पार्टनर गेन करता है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर कंपनी की गुडविल को यूज करना, फर्म की गुडविल को यूज करना और उनके पूरे पूरे गेन के शेयर और सैक्रिफाइस के शेयर से मल्टीप्लाई करके उनके उनके हिस्से में डाल देना। एंट्री पहले कर दिया आपने कि गेन डेबिट कर रहा है और सैक्रिफाइस वालों को क्रेडिट करना और रिटायरिंग वालों को भी क्रेडिट करना है। बाकी अमाउंट डालते हुए फर्म की गुडविल पकड़ना और फर्म की गुडविल पकड़ने के बाद इसको डिवाइड कर देना उनकी अपने अपने शेयर वाले हिस्से में। ठीक है, समझ आ गया होगा पूरा। तो ये आपका हो गया इसके अंदर गुडविल की ट्रीटमेंट का। ओके, और अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं वो ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको क्या गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वैरायटी के क्वेश्चन में, और साथ साथ किस तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है आपके इन क्वेश्चंस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इतना कराऊंगा, लेकिन अगली वीडियो के लिए तैयार रहो। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कराने जा रहा हूं इसका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो रिटायरमेंट का होगा, जिसके अंदर सारे आपके प्रोविजंस वगैरह फॉलो करेंगे। तो जिन लोगों को पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर जो लोग नहीं जुड़ते हैं, और बने रहिए मेरे साथ लर्निंग कॉमर्स के साथ अगली वीडियो के लिए। उस अगली वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस रिटायरमेंट का फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।